हेलो, जय हिंद एवरीवन। हम लोग इंडिया 2022 सेकंड के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग विद कॉन्सेप्ट पढ़े, एक एक कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास को कंप्लीट कर लिया। आज ये हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो आप जो है एक एक पॉइंट को यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम पर रिवीजन कैसे करेंगे। तो अभी से नोट्स बनाते हुए चलो, इन्हीं के साथ में कुछ एग्जाम्पल भी कराते हुए चलता हूँ। जिस समय ये चैप्टर एंड होगा, इसके बाद मैं इसकी एक सीरीज लाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो टॉप क्वेश्चन होंगे, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको मैं करा कर जाऊंगा। तो इसको भी देखना, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आते वो सीखते हुए चलना, जिनको कॉन्सेप्ट पता है तो इनके जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको आप लोग करते हुए चलना। एक एक पॉइंट में क्लियर करता हूं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ये आपको मैंने कल बता दिया था। इज अ पॉइंट a कॉमा बी ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑन कॉम्प्लेक्स। अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये एक पॉइंट की तरीके से बिहेव करता है ए कॉमा बी और कॉम्प्लेक्स प्लेन पर लाई करता है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किसकी तरीके से बिहेव करता है, एक पॉइंट की तरीके से, एक बिंदु की तरीके से बिहेव करता है, जो बिंदु होगा ए कॉमा बी। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ये एक क्या है, ये मान लिया आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये होती है रियल एक्सिस, ये होती है रियल एक्सिस, और ये वाली एक्सिस को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, अभी तक आप इसको क्या पढ़ते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पर यहां पर आप पढ़ेंगे रियल एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये होता है ओरिजिन, ये क्या होता है, 0,0 क्या है, यहां पर ओरिजिन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। बट जैसे ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट मान लिया यहां कहीं पर लाई करेगा ए कॉमा बी, इस जगह पर ये लाई करता है। तो आपसे मैंने पूछा कि ये जो पॉइंट इस जगह पर लाई करता है, तो ये जो डिस्टेंस होगी कौन सी होगी, ये यहां से ओरिजिन से ये मिल जाएगा, ये हो गया पॉइंट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई पॉइंट की तरीके जब बिहेव करेगा तो ए कॉमा बी। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूं, तो देखिए फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल, जैसे मैंने दे दिया 2 + 3 आयोटा, तो आप कहिए ये कहां पर लाई करेगा, तो आप जो कहेंगे जो लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, किस जगह पर लाई करेगा, इसका जो पॉइंट आएगा क्या आएगा, 2,3। रियल को हम x मानते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग y मान लेते हैं। जैसे एक मैंने आपके सामने दे दिया -3 आयोटा, ये किस जगह पर लाई करेगा, इसका जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि इसका जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, 0,-3, ये पॉइंट बनेगा। इनके पॉइंट बनाना सीख लीजिए, ये जो है इनके ये पॉइंट है, इनको बनाना सीख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरीके से कैसे बिहेव करता है। जैसे मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल दे दिया 6, तो देखा आपने z इज इक्वल टू 6, ये क्या है, तो इसका जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, 6,0, ये पॉइंट बन जाएगा। भाई इसमें y पार्ट जो है 0 है, तो आप जो इसका इमेजिनरी पार्ट है 0 है, तो 6,0 इसका पॉइंट बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पर, मॉडुलस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। मॉडुलस जो होता क्या है, मॉडुलस होता क्या है, ये होता है मॉडुलस, मतलब कि ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट क्या होता है, मॉडुलस, डिस्टेंस ओरिजिन टू पॉइंट, ये होता है मॉडुलस। जैसे मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, मॉड जेड, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 2 बड़ी बड़ी डंडी बीच में जेड बना देते हैं, इसे कहते हैं मॉड जेड। मॉड जेड फाइंड कैसे करेंगे, तो आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वाला जो स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आपने कहा हमने सर तो ये फार्मूला पढ़ा था, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है x2 0 है, x1 0 है और y1 0 है, और यहाँ पर x2 a है, y2 b है। तो आप इसको जब वैल्यू रखेंगे तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √a² + b²। यही होता है मॉडुलस का फार्मूला। ये क्या होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। जहां पर भी मॉड लगा हो वो हमेशा क्या बताता है, वो डिस्टेंस को ही बताता है।
तो आप समझ गए मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा मतलब कि आंसर, मतलब जो फार्मूला निकल कर आया क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। अब बात करता हूँ, जैसे मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर रहा हूँ 3 + 4 आयोटा, इसके हमें डिस्टेंस बता, इसका मॉडुलस ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे, मॉड जेड इज इक्वल टू ए मतलब रियल पर 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25, यानी कि 5 इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने कहा जो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो मॉड जेड इसीलिए इस पर मॉडुलस लगा दिया, तब 5 आ गया। ये तो भाई बिल्कुल बहुत सही बात है कि इसका हमने पास, जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आप -3 - 4 आयोटा का आप लोग मॉडुलस फाइंड करके बताइए क्या आएगा। तो आपने कहा मॉडुलस, ये जो क्वेश्चन दिया इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना, मॉड जेड इज इक्वल टू, तो इसमें ए वाला तो 0, बी है सिर्फ 40, क्या कहेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 करेंगे फिर कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। तो आप इस प्रक्रिया से मॉडुलस को फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड मॉडुलस, इस टाइप से फाइंड कर, ये वाला आप लोग जो है फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना। अब मैं बात करता हूं कि आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, कि आर्गूमेंट क्या होता है। अभी मैं आर्गूमेंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको इसको डिफाइन कर रहा हूं ये होता क्या है। जैसे आर्गूमेंट, कभी भी आर्गूमेंट, इसको इस प्रकार से तुमसे क्वेश्चन में लिख के देगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए ये जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस, ये ऑलवेज रियल, ये कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस। ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर आपको बाइसेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है दोनों एक्सिस को, इसकी जो ये पॉजिटिव एक्सिस से यानी रियल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी यही होता है आर्गूमेंट ऑफ जेड। जितना ये एंगल बनाएगी, ये जो मॉड जेड है, ये जो जेड है हमारा, जितना एंगल बनाएगा इस रियल एक्सिस से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गूमेंट जेड ऑफ थीटा। इसके पहले मैं बात पहले करता हूं कॉन्जुगेट क्या होता है। आर्गूमेंट को मैं अभी कंप्लीट बता रहा हूं, इसका स्टेप थोड़ा बड़ा है, यहां पर मैंने आपको डिफाइन कर दिया आर्गूमेंट होता क्या है। बट इसके पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी कि कॉन्जुगेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संयुग्मी कहते हैं कॉन्जुगेट को। तो देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, इस जगह पर देखिए कॉन्जुगेट, देखिए कॉन्जुगेट होता क्या, जैसे आपके सामने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। तो आप बताइए इसके पॉइंट क्या बनेंगे। तो आपने कहा सर इसके पॉइंट तो आपने अभी बताए थे a, b बनेंगे। जैसे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये a, b है, और ये जो रियल एक्सिस है यहाँ पर क्या करते हैं, मिरर की भांति व्यवहार करेगी, मिरर की तरीके से जो है बिहेव करेगी। तो जो देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट होगा a, -b, सीधा इसकी जो प्री इमेज है उल्टा बने जाएगी जाकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में बन गए a, -b। यानी कि जो मॉडुलस फाइंड करेंगे क्या करेंगे, हमेशा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी था, इसका हमें क्या फाइंड करना था, कॉन्जुगेट फाइंड करना था। कॉन्जुगेट के ऊपर बार लगा देते हैं, z के ऊपर बार लगा दो तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड हो जाता है। तो आपने कहा a, -b आ गया, तो आप कह देंगे इसका जो कॉन्जुगेट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a - आयोटा b इसका कॉन्जुगेट होगा। हमेशा इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा उसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर रहा 3 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आप फाइंड करिए, तो आप क्या कहेंगे, जेड के ऊपर बार लगा देंगे, कितना आ जाएगा, जेड प्लस कॉन्जुगेट आप जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं जेड इज इक्वल टू -3 आयोटा का कॉन्जुगेट फाइंड करिए, तो क्या कहेंगे, जेड के ऊपर कॉन्जुगेट 3 आयोटा आ जाएगा। हमेशा वाई जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हम लोग साइन चेंज करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देना उस जगह पर, प्लस है तो माइनस कर देना, पर रियल वाले पार्ट का हम लोग साइन कुछ नहीं चेंज करेंगे, वो जैसा था वैसा ही वहीं पर रहेगा। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं कि कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या होती हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी, आर्गूमेंट, कॉन्जुगेट और मॉडुलस तीनों की प्रॉपर्टी को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम दिन इन सभी की प्रॉपर्टी पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको पहले हम लोग सीखते हैं आर्गूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आर्गूमेंट ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देखिए, जैसे आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जो कि मैं हर बार आपको बता रहा हूं, इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसके मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो।
स्टेप नंबर हम लोग जो फर्स्ट देखेंगे इसमें करेंगे क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट को हम लोग कैसे फाइंड करें, tan थीटा, ये वाला फार्मूला लगा दें, tan थीटा इज इक्वल टू b/a, इस वाले फार्मूले को लगाएंगे, ये वाला फार्मूला आप लोग लर्न करें। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग चलेंगे, स्टेप जो होगा सेकेंड में क्या करेंगे, देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में जो है लाई कर रहा है, फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड की, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लोकेट लिख लीजिए इसको, आप लोग नोट बनाते हुए चलना, लोकेट क्वाड्रेंट ऑफ जेड, क्वाड्रेंट ऑफ जेड। देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इजिकल टू a प्लस आयोटा भी दे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप क्वाड्रेंट में देखेंगे कि यहाँ पे लाई कर रहा है, कि यहाँ पे लाई कर रहा है, कि यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यदि जो जेड है, जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाले जो पॉइंट है आप क्वाड्रेंट, अगर जेड जो है पहले क्वाड्रेंट में लाई करे तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे थीटा, तब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, थीटा आ जाएगा। जो यहां से आप थीटा निकालेंगे वही सेम हो जाएगा। अब जेड लाई इज सेकेंड क्वाड्रेंट, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तब आप क्या करेंगे, जब जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका जो आंसर होगा तब पाई माइनस थीटा आ जाएगा। जेड अब पाई माइनस थीटा, जो थीटा निकलेगा उसे हम पाई से माइनस कर देंगे। अब जेड लाई इज थर्ड क्वाड्रेंट, जब जो जेड होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होगा सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि यहां पर, तब आप क्या करेंगे, थीटा माइनस पाई कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। और फिर जेड लाई इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तब आप क्या करेंगे, थीटा माइनस थीटा कर देंगे। तब क्या कर देंगे, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहां पर होगा, तो माइनस थीटा हमारा आंसर, जो थीटा निकलेगा उसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। चलिए अब बात आती है थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहां पर देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी वो हमेशा माइनस पाई के इक्वल होगी या पाई से बड़ी होगी, माइनस पाई से, और या पाई से छोटी होगी या पाई के इक्वल होगी, इसी के बीच में हमेशा लाई करेगी। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। जब ये कंडीशन आएगी आर्गुमेंट ऑफ जेड की जो वैल्यू है हमेशा पाई और प्लस पाई के बीच में ही होगी, यानी कि पाई को भी हम इंक्लूड कर इसके बीच में हमेशा लाई करेंगे, माइनस पाई और पाई के बीच में ही लाई करेगी। तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि आर्गुमेंट जेड जो होगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इन्हीं दो के बीच में होगी। अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि जैसा जेड इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, इसका हमें क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड, तो आपको हमने इसने दे दिया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करिए, तो आप बताइए इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने कहा हम आर्गुमेंट जेड फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू b/a। आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू b/a। b कितना है, √3 है 1, तो √3 माइनस √3/1, लेकिन मॉडुलस लगा होता तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3, और tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप लोगों को ये तो बहुत, यार ये छोटी छोटी चीजें है ना, इस साड़ी को याद करना बहुत ही लोगों को नहीं याद होती है, और वहां पर ये चीज की वो लोग जो है गलती कर देते हैं कि किसकी वैल्यू होगी। तो आप बता दें किसके, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये अगर 60 को हम लोग पाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, यही इसको रिटर्न करते हैं कि 60 को हम लोग π/3 रिटर्न करते हैं। अब आप देखिए, आप लोगों ने इधर थीटा तो फाइंड कर दिया, ये आ गया आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आप लोगों ने फाइंड कर दिया, क्या फाइंड कर दिया, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, यानी कि π/3 आपने फाइंड तो कर दिया। बट आप यहां पर एक चीज मैंने आपको ये जो पॉइंट लगाए थे, अब इस पॉइंट का इस क्वेश्चन में यूज होगा कैसे। आप देखिए जेड जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको इतनी सारी बातें तो पता होंगी कि इसमें क्या होता है, प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। तो आप देखिए जो इसका पॉइंट बनेगा, इसका हम लोग जब पॉइंट बनाएंगे क्या बनेंगे, 1 माइनस √3 बनेगा, यानी कि जो जेड है हमारा किस में लाई कर रहा है, 1 माइनस √3, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
लाई कर रहा है कि नहीं? देखिए 1 जो है प्लस का है और y क्वाड्रेंट जो है इसका -√3 यानी कि माइनस का है। तो इसका जो आंसर क्या, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट आप लोग देखिए, जेड लाई इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या था -θ, तो यहाँ पर जो थीटा आपने पॉजिटिव निकाला इसे हम लोग क्या कर देंगे -π/3। हमारा जो आर्गूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा -π/3 आ गया। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से सीखते हुए चलना, एक एक पॉइंट आप अच्छे से सीखिए, आपको सब कुछ आता जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक हम आपके सामने और एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग इसको भी करिएगा। आर्गूमेंट हमें फाइंड करना, आर्गूमेंट ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू आपको दिया है -1 और माइनस आयोटा। इसका हमें, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू, इसका हमें आर्गूमेंट फाइंड करना है। बताइए आप इसका आर्गूमेंट कैसे फाइंड करेंगे? एक एक पॉइंट को आप लोग बताइए, अपने मन से करिए और कमेंट में इसका आंसर भी करिए। तो आपने कहा जेड इज इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो आपको इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड फाइंड करना। सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू b/a लगा देंगे। क्या लगा दें? b कितना है -1 है और a भी कितना है -1, तो ये क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा π/4। अब यहाँ पर भी आप यदि ये ऑप्शन में दिया होगा पर ये वाला ऑप्शन राइट नहीं होगा, आप इसको टिक नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि हम देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने कहा सर इसमें जो पॉइंट हमारा है -1, -1 है, यानी कि हमारा जो पॉइंट बन रहा है हमेशा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, माइनस वाले में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम इस वाली कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, थीटा माइनस पाई कर देंगे। क्या कर देंगे? थीटा माइनस पाई। तो यहाँ पर π/θ क्या फार्मूला लगा देंगे, थीटा माइनस पाई आर्गूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए। तो आप कहेंगे थीटा माइनस पाई, थीटा हमारा कितना निकला π/4, माइनस पाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3π/4 इज द राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो आर्गूमेंट ऑफ जेड निकला है -3π/4, देखना हमेशा इसी के बीच में लाई होगा, इससे ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। -3π/4 हमेशा -π से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो आप लोग इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर। अब मैं आपको एक और आर्गूमेंट के बारे में कंडीशन बताऊंगा। आप किसी भी आर्गूमेंट को अगर देखते हैं, उसका आर्गूमेंट कैसे बता सकते हैं कि इसका आर्गूमेंट क्या है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उनको भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या है, थोड़ा बोर्ड को हम रफ करते हैं फिर बताते हैं। चलिए देखते हैं, आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप लोग इनको करने का जो है प्रयास करिए। तो आपके सामने जो लिखा हुआ है क्या, एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू 2 का हमें क्या फाइंड, इन सभी का हमें क्या फाइंड करना, आर्गूमेंट ऑफ जेड बताना है, इन सभी का क्या होगा। देखिए हम इनको जो इसलिए एग्जाम्पल मैंने लिए छोटे छोटे, ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इंडिया में एयरफोर्स में हर जगह पर आते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी बड़े एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है। पर इनको जो स्टूडेंट होता है गलत करते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू -7 दिया। इनको आप देखते ही कैसे बता सकते हैं कि इनका जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इनका राइट होगा, आर्गूमेंट इनका क्या हो सकता है। बहुत आसानी से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग कैसे बताएं। तो आपको मैं यही बताने जा रहा हूं। तो इनका मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और हर एक चीज बताऊंगा। जैसे लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू 2, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है जेड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये दिया, इसका हमें फाइंड करना है आर्गूमेंट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है इसका हमें क्या फाइंड करना है, आर्गूमेंट। तो आपने बताया कि सर आपने जो फर्स्ट स्टेप बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, b/a। तो आप इसमें कर दीजिए, यहाँ पर b तो है नहीं, b यहाँ पर क्या है 0 है, यानी कि जो लिखा हुआ है इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 0 है, और a कितना है 2। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो सर 0 आ जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू, जब 0 आ गया और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ जाएगा। पर सर जो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव ही क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट बनना क्या बनना, प्लस प्लस बनना, फर्स्ट वाले ही क्वाड्रेंट में होगा। तो आपने कहा सर इसका आंसर तो 0 ही आएगा। इसका आर्गूमेंट ऑफ जो जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट, अब अच्छा आर्गूमेंट ऑफ जेड इसका फाइंड करिए -7 का। तो आपने कहा सर इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, -7 का tan थीटा इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, b/a, यहाँ पर भी लगा देंगे tan थीटा। मैं फार्मूला हर बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। tan थीटा इज इक्वल टू -0 क्या आ जाएगा, -7। तो आप क्या कहेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0। बट क्या इसका भी आर्गूमेंट 0 ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आर्गूमेंट 0 नहीं होगा। बट क्यों नहीं होगा इसका आर्गूमेंट 0? तो आपने कहा
कि सर ये जो क्वाड्रेंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से लिखा होगा, z इज इक्वल टू -7 + 0 आयोटा, इस प्रकार से होगा। तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो पॉइंट बन रहा है माइनस और प्लस बन रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? ये जो हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने उसके लिए बताया था क्या कर देते हैं, पाई माइनस थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पाई माइनस थीटा। तो अब इसका आर्गूमेंट क्या आ जाएगा? आर्गूमेंट ऑफ जेड देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस थीटा, और थीटा हमारा 0 है, तो इसका जो आंसर आएगा पाई इज द राइट आंसर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। कहा सर ये तो बात हम आपने बता चुके हैं कि हम इसका आर्गूमेंट जो है इस प्रकार से फाइंड करते हैं, बट क्यों? अब देखते हैं, और बाकियों का मैं आपको बहुत जल्दी अब बताता हूं कैसे। आपको कभी भी यहां पर z इज इक्वल टू 2 लिखा हो, या यहां पर z इज इक्वल टू 10, 20, 50 कुछ भी लिखा हो, आप कोई मैटर नहीं करता, इसका हमेशा आर्गूमेंट 0 आएगा, और इसका हमेशा आर्गू देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमेशा इस जगह पर होगा। मान लिया यहाँ कहीं पर होगा, या ये क्या थी, रियल एक्सिस थी आपकी, इस तरफ जो है पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है, निगेटिव। जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा z इज इक्वल टू 2, तो इसका आर्गूमेंट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आर्गूमेंट ऑफ z 0 आएगा इस वाले टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 दिया हो, z इज इक्वल टू 10 दिया, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका आर्गूमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। कब? जब ये क्या दिया हो, पॉजिटिव हो, z इज इक्वल टू 2, तो इसका आर्गूमेंट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये क्या है, z इज इक्वल टू निगेटिव दिया है -7, तो आप याद कर लेना इस जगह पर जब ये होगा मान लिया, तो इसका आर्गूमेंट हमेशा क्या आएगा? आर्गूमेंट ऑफ z जो है हमेशा क्या आएगा? पाई आ गया। आप लोग इसको, ये जो है पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है। अब तो आपने ये पढ़े, ये वाले एक्सिस को हम लोग क्या कहते थे? इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज को, एक पॉइंट को आप लोग यहाँ पर सीखिए कि अब ये वाले जो मैंने लिखे z इज इक्वल टू 3 आयोटा और z इज इक्वल टू -6 आयोटा को हम लोग जो है कैसे फाइंड करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि सर इसका भी फाइंड कर देंगे। z इज, अगर आप इसको निकालेंगे कितना आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपान क्या आ जाएगा? 0, यानी कि इन्फिनिटी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? π/2। पर कहा आप सर ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ पर लाई कर रहा है? यहाँ पर। तो ये इस जगह पर क्या आ जाएगा? आर्गूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा? जो इमेजिनरी एक्सिस पर होगा क्या आएगा? ऑलवेज π/2 आएगा। बट इस वाले का आर्गूमेंट क्या आएगा? तो आप कहा सर ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा ये हमेशा कौन से क्वाड्रेंट? प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप कहेंगे इसका सर तो थीटा कितना, इसका थीटा कितना आ जाएगा? आर्गूमेंट ऑफ z इसका निकालेंगे कितना आएगा? तो आपने कहा tan थीटा इज इक्वल टू -6/0, यानी कि इन्फिनिटी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? π/2। अब π/2 आ गया, पर आपने देखा कि इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते थे, 0 + 0 - 6 आयोटा। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 0 लिखने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आपने कहा सर ये तो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करा, क्या इसका पॉइंट बन रहा है? प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमने क्या कहा था? वहां पर क्या हो जाता? माइनस थीटा कर देते थे। अभी मैंने जस्ट बताया कि इसका जो आर्गूमेंट हो जाएगा -थीटा कर देंगे, जो निकलेगा आंसर, जैसे π/2 निकला तो अब क्या कर देंगे? -π/2। तो हमेशा याद रखना जब ये निगेटिव होगा, z इज इक्वल टू -6 आयोटा निगेटिव होगा, तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर हमेशा -π/2। इसका जो आर्गूमेंट ऑफ z आ जाएगा हमेशा क्या आ जाएगा? π/2, यानी कि ये इमेजिनरी एक्सिस के यहाँ पर होगा। निगेटिव डायरेक्शन में तो -π/2, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो π/2। और जब सिर्फ x, ये a कोऑर्डिनेट दिया हो, मान ली कि इसका x कोऑर्डिनेट जब दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग? आर्गूमेंट z इज इक्वल टू 0। और जब निगेटिव डायरेक्शन में हो, निगेटिव तरफ हो, तो क्या करें? आर्गूमेंट z इज इक्वल टू पाई। इनको याद कर लें। आप देखते जैसे मैंने आपके सामने कह दिया z इज इक्वल टू 15 आयोटा का, बताइए आंसर आर्गूमेंट क्या होगा? तो आप ऐसे डायरेक्ट बोल देना कि इसका जो आर्गूमेंट होगा π/2 होगा। जैसे मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू -17 आयोटा का आर्गूमेंट क्या होगा? तो आप इसको डायरेक्ट बोलना कि इसका जो आर्गूमेंट होगा -π/2 होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल दिया, z इज इक्वल टू दे दिया -15, इसका आर्गूमेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे निगेटिव डायरेक्शन में इसका आर्गूमेंट हमेशा पाई आएगा। तो इस प्रकार से इनको जो है अच्छे से सीखते हो। अब हम लोग यहाँ पर जो सीखेंगे आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी को सीखेंगे। चलिए देखते हैं आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी। आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी सीखने के बाद हम लोग कॉन्जुगेट और मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट कैसे हम फाइंड करते हैं कि आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है। फर्स्ट नंबर जो हमने प्रॉपर्टी लिख रखी है, आर्गूमेंट z1 z2 क्या होता है? आर्गूमेंट z1
प्लस, यानी कि जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो गए उनका हम लोग जो होगा आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते, तो आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 प्लस माइनस 2n पाई। अच्छा, यहाँ पर 2n पाई ये क्यों लगा होता है, ये होता है एक एडजस्टिंग फैक्टर। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ क्या होता है एडजस्टिंग फैक्टर। आर्गूमेंट Z1 यानी कि जैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दे दिया 1 प्लस रूट 3i और ब्रैकेट में दे दिया 1 माइनस रूट 3i, इसका हमें क्या फाइंड करना, आर्गूमेंट फाइंड करना। तो आप इसका अलग अलग आर्गूमेंट फाइंड करके दोनों को ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा। आर्गूमेंट z की पावर n हो, जब क्या हो आर्गूमेंट z की पावर n हो, आर्गूमेंट ऑफ z, जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल भी रिटर्न कर रखा है। आर्गूमेंट z की पावर n का कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। आर्गूमेंट z की पावर n हो तो क्या करेंगे, n आर्गूमेंट ऑफ n को हम लोग आगे ले आएंगे, आर्गूमेंट ऑफ z प्लस माइनस 2n पाई। यहाँ पर भी एडजस्टिंग फैक्टर। आर्गूमेंट Z1 अपान Z2, जब डिवीजन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका हम लोग कैसे आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, तो आप कहेंगे आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 प्लस माइनस 2n पाई, ये निकल कर आ जाएगा। अब अगला देखिए क्या दिया हुआ, आर्गूमेंट कॉन्जुगेट ऑफ z का, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट क्या होगा, तो आप कहें कैसे फाइंड करेंगे, माइनस आर्गूमेंट ऑफ z। इस प्रकार से इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ही आपके एग्जाम में, ये प्रॉपर्टी ही आपके एग्जाम में पूछ रहा था। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस आई रूट 3, इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देन फाइंड आर्गूमेंट हमें बताना है इसका z की पावर 8 का। बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगे, तो आपने कहा इसमें प्रॉपर्टी हम ये वाली लगाएंगे, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी। बट कैसे, पहले देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया होता है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, इसको फाइंड करिए इसका आर्गूमेंट, इसका पहले सिंपल आर्गूमेंट निकालिए। तो आपने कहा सर इसका हमें आर्गूमेंट निकालना है, यानी कि जो आपसे वो पूछना चाह रहा, इसका आर्गूमेंट पूछना चाह रहा, तो इसका आप आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी आर्गूमेंट ऑफ z की पावर n वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, क्या पढ़ा, तो क्या आ जाता है n आर्गूमेंट ऑफ z प्लस माइनस 2n पाई आ जाता है। तो आपने कहा जी बिल्कुल, इसको 8 को आगे कर देंगे और आर्गूमेंट ऑफ z, अब इसका आर्गूमेंट आप फाइंड करेंगे 8 कितना आ जाएगा, इसका आर्गूमेंट आप फाइंड करेंगे जैसे फाइंड करते थे, आपने कहा इसका π/3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्या आ गया 8 π/3 आ गया। क्या यही आंसर राइट हो जाए, तो ये आंसर राइट नहीं हो, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है हमेशा क्या है, गोज आउट टू प्रिंसिपल वैल्यू। इसका जो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ एडजस्टिंग फैक्टर की, इसका हम लोग जब ये क्या n क्या है यहाँ पर इंटीजर हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। इसका हम यूज जब करेंगे जब कोई भी वैल्यू निकल रही है, अगर उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटाने और बढ़ाने से भी काम नहीं बन रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू निकलेगी उसको, जैसे ये आंसर आया हमारा 8 π/3 निकल कर आंसर आया, ये वैल्यू जो है उसकी आर्गूमेंट की कंडीशन क्या होती थी, माइनस पाई आर्गूमेंट ऑफ z, इसके बीच में ही होना चाहिए था, पर ये वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर जा रही है, गोज आउट हो रही है, तब हम लोग इसका यूज करेंगे एडजस्टिंग फैक्टर का। कैसे यूज करेंगे, प्लस माइनस, माइनस करने पर ही इसमें काम बनेगा हमें लगता है। 2 n की जगह पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर लीजिए ताकि ये वैल्यू जो है इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर आप लीजिए अपने मन से। तो आपने कहा हम यहाँ पर सर 1 ले लेते हैं, आपने जब यहाँ पर 1 ले लिया तो कितना आ गया, जब यहाँ पर 1 ले लेंगे तो कितना, जब 1 2 और पाई तो पहले इससे था 2 पाई आ गया, 8 π/3 माइनस 2 पाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देन आपकी जो वैल्यू आएगी इसी के बीच में लाई करेगी। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे और जो आपकी प्रॉपर्टी बची हुई है मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, उन प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी आपकी डीएमटी थ्योरम बची हुई है उसको भी करेंगे, डी मूवियस थ्योरम, और भी जो थ्योरम्स बची हुई हैं आपकी, इसके कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उन सभी के सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो डिस्कस करेंगे। जय हिंद।